हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम क्लास 12th में फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक कि नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि किसी निकाय में, ठीक है, किसी निकाय में अल्प दूरी पर स्थित आवेश, ठीक है, मतलब कोई निकाय होगा और उस निकाय की अल्प दूरी में जो हमारे आवेश उपस्थित होते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लेते हैं एक हमारे पास निकाय दिया गया है, ठीक है, और उस निकाय पर यहाँ पर क्या दिया गया है, ये माइनस क्यू आवेश स्थित है और उनकी मतलब ये बीच की जो अल्प दूरी दी गई है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश दिया गया और इनके बीच की दूरी क्या दी गई है, 2L दी गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा O है, यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट हमारा O है। ठीक है, तो माइनस क्यू से O बिंदु तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी टोटल 2L है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतनी दूरी L हो गई। और वैसे ही प्लस क्यू से O बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये P पॉइंट की हम दूरी यहाँ तक बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं प्लस क्यू से ये इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, P बिंदु तक दूरी बढ़ाते हैं, उसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर P बिंदु पर क्या होगी, हमें यहाँ पर ये निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो एक तीव्रता ये, दो तीव्रताएं निकालनी होगी, एक प्लस क्यू आवेश के लिए निकालनी होगी, एक माइनस क्यू आवेश के लिए निकालनी होगी। तो ये इतनी दूरी होगी। अब देखो यहाँ से O बिंदु से ये दूरी P बिंदु तक की दूरी कितनी, अगर हमें दूरी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, R माइनस L कर देंगे। ठीक है, और इधर जब दूरी निकालना होगा तो R प्लस L कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण मतलब इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K और Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस दी गई R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आता है कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश के कारण इस वैद्युत क्षेत्र यानी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहाँ तक इतना हो गया। हम क्या करेंगे, E बराबर E1 की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और इधर हम क्या रख देंगे, E2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो इन दोनों में हमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है Q, मतलब Q अपॉन 4πε0 K, ये कॉमन मिल रहा है हमें। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कॉमन रखेंगे। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। आई थिंक ये सभी लोग कर लेते होंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर A प्लस B का फार्मूला लग रहा है और इधर A माइनस B का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर हम फार्मूले को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो जब फार्मूले को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो जब फार्मूले को हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये R प्लस का R माइनस का R प्लस का L माइनस का L कट जाएगा, 2RL और ये 2RL बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 K इंटू 4RL हो जाएगा और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हैं। हमें पता है P बराबर क्या होता है 2QL, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हम P की रख देंगे, यहाँ पर P रख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा 2R बचा, तो देखो अब 2R बचा, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि यदि L बराबर 0 हो, ठीक है, L बराबर 0 हो मतलब L की वैल्यू R से बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो क्या होगा, तो हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। L बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर R स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। तो देखो यहाँ से एक R कटेगा और यहाँ से एक R कटेगा, तो जब एक R कट जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 बचेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 2P/R³ हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम k की बात करते हैं, ये क्या है, परावैद्युतांक नियतांक है। तो अगर हमारा नियतांक की बात करें, अगर k बराबर हो जाए हमारा 1, k बराबर अगर 1 होगा तो फार्मूला क्या आ जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह 1 रख देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही बचेगा, इंटू 2P/R³। ठीक है, तो यही हमें बच्चों प्रूव्ड करना था। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए।